ये कहानी है एक भयानक दैत्य मानवासुर जो कर बैठा प्यार एक खूबसूरत राजकुमारी अन्वी से और उठा ले जाता है उसे अपनी दुनिया में। राजकुमारी को था राजकुमार का इंतजार। क्या दैत्य मानवासुर को मिल पाएगा उसका प्यार? बहुत समय पहले हिमगिरी की तराई में बसा एक सुंदर राज्य था, सुंदर लोक। वहीं रहती थी राजकुमारी अन्वी। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर के देशों तक फैली थी। बड़ी बड़ी आंखें और उसकी आंखों में सावन की गहराई थी। खूबसूरत मुस्कान और मुस्कान में फूलों की सुगंध। एक दिन दूर देश से एक राजकुमार आया, राजकुमार आयांश। जब उसकी पहली नजर अन्वी पर पड़ी तो जैसे समय ठहर गया। वे मंदिर के प्रांगण में मिले थे, जहां आरती की गूंज और दीपों की लौ उनके बीच प्रेम का दीप जला रही थी। धीरे धीरे वो मुलाकातें गहरी होती गईं। वो साथ गंगा किनारे टहलते, फूलों के बागों में बैठते और अपने मन की बातें एक दूसरे से बांटते। प्रेम उनके बीच एक धागे की तरह बुनता चला गया। एक दिन जब राजकुमारी महल के बागीचे में अकेली टहल रही थी, आकाश में काले बादलों के साथ एक अजीब सी गड़गड़ाहट हुई और उसी क्षण एक भयानक दैत्य आकाश से उतरा। उसका नाम था मानवासुर। वह शक्तिशाली था, अमर था और उसकी आंखों में पहली बार किसी को देखकर कोमलता थी। वह अन्वी को देखकर सम्मोहित हो गया था। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं, उसने गर्जना की। तुम्हारी सुंदरता ने मेरे हृदय को पिघला दिया है। राजकुमारी भयभीत होकर पीछे हटी और गुस्से में बोली, तू दैत्य है, तुझसे प्रेम करना तो दूर, मैं तुझे देखना तक नहीं चाहती। राजकुमारी की बातें सुनकर दैत्य को क्रोध आ गया, परंतु उसने अपने क्रोध को भीतर समाया और राजकुमारी को लेकर घने जंगल के बीच गुफा में उठा ले गया। राजकुमारी का रो रो कर बुरा हाल था। दैत्य ने अन्वी को कोई कष्ट नहीं पहुंचाया, बल्कि वो उसके आंसू पोंछना चाहता था। अन्वी को हर सुख देने का प्रयास करता, परंतु राजकुमारी पर उसके प्रयासों का कोई असर नहीं होता। वो एक कोने में बैठकर रोती रहती। राजकुमार आयांश ने जब सुना कि राजकुमारी को किसी दैत्य ने उठा लिया है, उसके दुख की सीमा न रही। वह बेचैन होकर अपनी तलवार ले जंगल की ओर निकल पड़ा, जहां उसकी भेंट दैत्य से हुई जो गुफा के द्वार पर बैठा था। राजकुमार ने गुस्से में बोला, मुझे अन्वी को सौंप दो। दैत्य ने बोला, पहले युद्ध करो मुझसे। वहां भयानक युद्ध हुआ। तलवारें टकराईं, अग्नि बरसी, लेकिन अंततः राजकुमार हार गया। दैत्य ने उसे हवा में उछालकर दूर फेंक दिया और कहा, मुझे अमृता का वरदान मिला है, मुझे कोई इंसान नहीं मार सकता। पराजित आयांश टूटा नहीं। वह एक तपस्वी महर्षि आत्रेय के पास पहुंचा। महर्षि बोले, उस दैत्य की मृत्यु एक जादुई ग्रंथ में बंधी है, जो 5 रहस्यमयी द्वारों के पार एक अद्भुत वन में छिपी है। हर द्वार पर एक परीक्षा है, क्या तू तैयार है? राजकुमार ने बिना झिझके कहा, राजकुमारी के लिए मैं मृत्यु से भी लड़ूंगा। राजकुमार ने यात्रा शुरू की और पहले द्वार तक पहुंचा। द्वार के ठीक पहले एक मनमोहक स्त्री प्रकट हुई। उसकी चाल, उसकी आंखें, उसकी मुस्कान, सब कुछ सम्मोहित करने वाला। मेरे पास आओ, वह बोली। उसकी आवाज जैसे मधुर बांसुरी हो। राजकुमार उसके आकर्षण में बंधा, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और उसके पास जाकर बैठ गया। स्त्री मुस्कुरा रही थी, लेकिन तभी उसकी नजर एक जलाशय पर पड़ी, जहां उस स्त्री की परछाई एक विकराल राक्षसी के जैसी थी। राजकुमार ने तुरंत तलवार निकाली और उस स्त्री पर वार किया। स्त्री धुएं में बदलकर उड़ गई। वहीं जमीन पर एक चाबी प्रकट हुई। उसने चाबी से द्वार खोला और पहला द्वार पार कर लिया। बहुत दूर चलने के बाद उसे दूसरा द्वार मिला। वहां एक छोटा तोता उसके कंधे पर आ बैठा। उसके पैर से खून बह रहा था। राजकुमार ने करुणा से उसकी मरहम पट्टी की, पर खून बंद होने का नाम नहीं ले रहा था और खून बढ़ता गया और धरती पर एक रक्त का तालाब बन गया। राजकुमार उसमें डूबने लगा। तभी उसे एहसास हुआ, यह कोई माया है। उसने तलवार निकाली और दर्द के साथ उस तोते का सिर काट दिया। तुरंत एक राक्षस का रूप प्रकट हुआ, जो हंसते हुए धुएं में उड़ गया। दूसरी चाबी उसके पांवों के पास गिरी। उसने दरवाजा पार किया। राजकुमार आयांश अब तक 2 द्वार पार कर चुका था। उसका शरीर थक चुका था, परंतु उसकी आत्मा में अब भी प्रेम की अग्नि जल रही थी। कई दिन बीत चुके थे। उस दिन सूर्य की किरणें झिलमिलाकर उतर रही थीं।
जब वह एक पुराने विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे थक कर बैठ गया। आंखें बोझिल हो चली थीं, पर तभी कुछ विचित्र हुआ। वृक्ष की एक डाली धीरे धीरे बढ़ने लगी, जीवित सी। उसने राजकुमार को लपेटा और एक झटके में उसे ऊपर उठाकर वृक्ष के भीतर समा गई। अंधेरा, फिर अचानक एक अद्भुत प्रकाश। राजकुमार की आंखें चौंधिया गईं। सामने था एक रहस्यमयी जादुई संसार। झील के किनारे चमकते झूमर, आकाश से झरती नीली रोशनी और हवा में तैरती मोहक सुगंध। चारों ओर थीं नाग कन्याएं, सांपों के फन जैसे मुकुट पहने, रत्नों से जड़े वस्त्रों में सजी, मंद मंद मुस्कुराती हुईं। सिंहासन पर बैठी थी उनकी रानी, नागरानी विलोरी। उसकी आंखें जल की गहराई सी शांत और मुस्कान में जादू था। उसने राजकुमार की ओर देखा और कोमल स्वर में कहा, हे राजकुमार, तुमने वीरता से 2 द्वार पार किए हो। यह तीसरा द्वार मेरी भूमि है। यदि तुम मुझसे विवाह करोगे तो तुम्हें चाबी यूं ही प्राप्त होगी और तुम्हें कभी फिर कष्ट नहीं झेलना होगा। राजकुमार ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब भी अन्वी की छवि थी। उसने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मुझे खेद है राजनियों, मेरा हृदय किसी और के नाम है। मैं अपने प्रेम से विश्वासघात नहीं कर सकता। एक क्षण को मौन छा गया, फिर अचानक जमीन कांपने लगी। चारों ओर से फुफकारते हुए सांप निकल आए। उनकी आंखों में आग थी और फन पर क्रोध। वे धीरे धीरे राजकुमार की ओर बढ़ने लगे। राजकुमार एक पल को डर से कांप गया, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी तलवार निकाली और पूरे साहस से फुफकारते नागों पर वार कर दिया। सांपों की चीखें हवाओं में गूंज उठीं और फिर वे एक एक कर धुएं में बदलते गए, जैसे कोई माया टूट रही हो। सारी छवि ओझल होने लगी। नागरानी, नाग कन्याएं, झील, प्रकाश, सब कुछ लुप्त हो गया। उसके ठीक सामने जमीन पर अब तीसरे दरवाजे की चाबी चमक रही थी। राजकुमार ने चाबी उठाई, पर उसकी हथेलियां हो कांप रही थीं और उसने तीसरा द्वार पार किया। तीसरे द्वार की चाबी लेकर राजकुमार अयांश ने फिर अपनी यात्रा आरंभ की। अब तक उसकी देह थक चुकी थी, आंखों के नीचे गहरे गड्ढे थे और मन में बस एक ही चिंता, अन्वी को बचाना। दिन के तीसरे पहर की धूप तेज हो चली थी। सूरज की किरणें तपती रेत पर अंगारों की तरह झिलमिला रही थीं। अब भूख ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया था। उसका गला सूख चुका था, आंखें धुंधला रही थीं और पेट में खालीपन की ज्वाला सुलग रही थी। अगर अब कुछ खाया नहीं तो शायद मैं यह सफर अधूरा छोड़ दूं, उसने खुद से कहा और कांपते पैरों से इधर उधर भोजन की तलाश में भटकने लगा। तभी एक दिशा से मंद सुगंध आई। वो उस ओर बढ़ा तो देखा एक फलदार वृक्ष जैसे किसी स्वर्ग से उतरा हो। हरे भरे पत्तों के बीच चमचमाते सुनहरे फल झूल रहे। राजकुमार के चेहरे पर आशा की एक झलक आई। उसने जल्दी से एक फल तोड़ा और उसे खाने के लिए जैसे ही मुंह की ओर बढ़ाया, वो फल अचानक पत्थर में बदल गया। राजकुमार चौंका। यह कैसा मायाजाल है? पर भूख ने विवेक को दबा दिया। उसने एक और फल तोड़ा, पर वह भी वैसा ही, पत्थर। अब उसके धैर्य की सीमाएं टूट चुकी थीं। गुस्से से भरकर उसने वह पत्थर बन चुका फल जोर से जमीन पर दे मारा और तभी वो पत्थर बीच से फट गया और उसमें से एक लपट फूटी, तेज लाल क्रोधित ज्वाला। राजकुमार के चारों ओर अग्नि की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगीं। वो भागा, पर हर दिशा में बस आग ही आग थी। जलते पेड़, जलती हवा, जैसे पूरी प्रकृति क्रोध में हो। वो कांप उठा। उसे कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। उसका शरीर तपने लगा, उसके वस्त्र जलने लगे और आंखें धुंधली पड़ने लगीं। पर तभी उसने अपने भीतर की आखिरी शक्ति बटोरी और अपनी तलवार निकाल ली। अगर ये भी एक माया है तो इसका अंत मेरे हाथों ही होगा। उसने पूरी ताकत से तलवार को घुमाया और आग की लपटों पर वार करने लगा। हर वार के साथ लपटें पीछे हटने लगीं। हर झटके पर आग के भीतर से आवाजें आने लगीं, जैसे कोई रो रहा हो, चीख रहा हो। फिर अचानक वो लपटें धुएं में बदल गईं और सारी ज्वाला हवा में उड़ गई। चारों ओर शांति छा गई। राजकुमार सांस सांस में थक चुका था, पर जैसे ही उसने नीचे देखा, वहां एक चमकदार वस्तु रखी थी, चौथे द्वार की चाबी। उसने कांपते हाथों से चाबी उठाई और चल पड़ा अगले द्वार की ओर। 4 चाबियां राजकुमार अयांश की कमर में बंधी थीं। 4 अग्नि परीक्षाओं को पार करने के बाद
वह अब अंतिम द्वार की खोज में चल पड़ा। जंगल अब और भी रहस्यमयी हो गया था। चारों ओर गहरा सन्नाटा था, जैसे खुद वक्त भी ठहर गया हो। चलते चलते उसे एक सूना रास्ता मिला, पत्थरों से भरा, सूखे पेड़ों से घिरा, और वहीं एक कोने में बैठा एक छोटा बच्चा जोर जोर से रो रहा था। उसके आंसू धूल में गिरकर मिट्टी में मिल रहे थे। उसके आसपास कोई नहीं था। राजकुमार का हृदय पसीज गया। उसने अपने कंधे से कपड़ा उतारकर उस बालक को ओढ़ाया और फिर उसे अपनी छाती से लगा लिया। डर मत बच्चा, अब तू अकेला नहीं है। पर अगले ही क्षण उस बालक की आंखों का रंग बदल गया। उसका चेहरा काला और भयानक हो गया और वो अचानक एक नुकीले खंजर में बदल गया, जो सीधा राजकुमार की छाती में ढस गया। राजकुमार की चीख गूंज उठी। उसकी देह जमीन पर गिर पड़ी। रक्त बह रहा था, सांसें थम रही थीं, आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। उसके चारों ओर घना अंधकार छा गया। पर तभी आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरा। भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुए। शिव ने अपनी त्रिनेत्र दृष्टि से राजकुमार को देखा और बोले, यह प्रेम की परीक्षा थी। इसने माया में छुपे मृत्यु को भी अपनाया। यह प्रेमी है, योद्धा है, इसका हृदय निर्मल है। माता पार्वती ने अपनी करुणा से भरी हथेली राजकुमार के हृदय पर रखी। एक दिव्य ऊर्जा उसकी देह में समा गई। वो रक्त थम गया, घाव भर गए और अयांश की सांसें लौट आईं। राजकुमार ने आंखें खोलीं और देखा देवता ओझल हो चुके थे। वो उठा, हिम्मत के साथ, प्रेम के संकल्प के साथ, और तभी उसकी नजर सामने पड़ी। पांचवां द्वार, जो अब उसके सामने था। उसके हृदय पर जहां खंजर लगा था, वहां अब एक तेजस्वी चिन्ह था। उसके भीतर ही चिपकी थी पांचवी चाबी। वो चाबी निकालकर कांपते हाथों से दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही सामने था एक विशाल प्राचीन ग्रंथ। उस पर स्वर्णाक्षरों में लिखा था, जो इस ग्रंथ को स्पर्श करेगा वो सीधे दैत्य मानवासुर की आत्मा को छुएगा। राजकुमार का दिल जोर से धड़कने लगा, पर अब पीछे लौटने का कोई रास्ता न था। उसने हिम्मत से वह ग्रंथ उठा लिया और उसी क्षण दूर उस गुफा में जहां दैत्य मानवासुर राजकुमारी अन्वी को कैद किए बैठा था, वो चीख पड़ा। उसकी आंखों में भय था, देह कांप रही थी। नहीं, यह संभव नहीं। मेरे प्राण, यह ग्रंथ। अब दैत्य की आत्मा कमजोर हो चली है। गुफा की हवाओं में अजीब सी बेचैनी थी। दीवारों पर जलते मशाल अब धुंधला प्रकाश दे रहे थे। राजकुमारी अन्वी एक ओर बैठी राजकुमार के विरह में सिसकियां ले रही थीं। आंखों में थकान थी, पर दिल में विश्वास अब भी था कि राजकुमार उसे लेने जरूर आएगा। दैत्य मानवासुर उसके सामने बैठा था, विशाल, बलशाली और भयानक, मगर उसकी आंखों में आज कोई लालच या क्रूरता नहीं थी, बल्कि उसमें था विरह और बेबसी से भरा प्रेम। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता अन्वी, बस तुम्हें पाना चाहता था, क्योंकि मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूं। अन्वी नफरत भरी निगाहों से मनवासुर को घूर रही थी। वो कुछ क्षण रुका, फिर थकी हुई सांस में बोला, मगर अब समझ आ गया कि एक दैत्य को शायद प्रेम करने का अधिकार नहीं होता। तुम मुझे कभी अपना नहीं बना सकोगी, क्योंकि तुम्हारे दिल में कोई और है। उसकी आंखों बस अन्वी को देख रही थी, एक दर्द के साथ। तभी गुफा की दीवारों में तेज कंपन हुआ। राजकुमार अयांश हाथों में जादुई ग्रंथ लिए वहां पहुंचा। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला थी। हे दानव! राजकुमार गरजा, अब तेरा अंत समीप है। तूने जो किया उसका दंड तुझे मिलेगा। राजकुमारी अन्वी दौड़कर राजकुमार से लिपट गई। उसकी आंखों में राहत, प्रेम और वर्षों का इंतजार था। दैत्य यह दृश्य देखता रहा। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, जो भीतर से टूटती आत्मा की अंतिम मुस्कान थी। राजकुमार ने जादुई ग्रंथ खोला और मंत्र पढ़ना आरंभ किया। गुफा कांपने लगी, हवाएं चिल्लाने लगी। पर तभी दैत्य ने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, रुको अयांश, तुमने सच्चा प्रेम किया और मैंने भी। फर्क बस इतना है कि तुम्हारा प्रेम पा गया तुमसे मिलन का वरदान, और मेरा प्रेम बन गया सिर्फ एक तड़पता इंतजार। अब मैं नहीं लड़ूंगा, क्योंकि अब कोई अर्थ नहीं बचा मेरे होने का। अगर प्रेम नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। इतना कहकर मानवासुर खुद अपने कदमों से बढ़कर ग्रंथ के पास हाथ रखा।
उसके स्पर्श से ग्रंथ जगमगाने लगा। फिर अचानक दैत्य की देह से प्रकाश निकला और वो सीधा उस ग्रंथ में समा गया और ग्रंथ बंद हो गया। राजकुमार ने ग्रंथ उठाकर उसे अपनी तलवार की म्यान में रखा, जैसे कोई कहानी अब हमेशा के लिए बंद हो चुकी हो। अन्वी की आंखों में एक अजीब सी नमी थी। उसने राजकुमार से कहा, मैं जानती हूं वो राक्षस था, मगर कुछ ऐसा था जो शायद एक इंसान के प्रेम से भी ज्यादा सच्चा था। राजकुमार ने उसकी ओर देखा, फिर अपने हाथों से उसका चेहरा उठाया और कहा, जो प्रेम पाने के लिए जबरदस्ती नहीं करता, जो हार मानकर भी मुस्कुरा देता है, वो राक्षस नहीं होता अन्वी, वो प्रेमी होता है। अब प्रेम की विजय हो चुकी थी, पर यह कहानी केवल विजय की नहीं थी, ये थी सच्चे प्रेम की, जो हमेशा कुर्बानी मांगता है। आपको क्या लगता है? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और कहानी आप तक पहुंच सके।